हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपनी पुरानी कंपनी के ऑल मास्टर्स को एक पुरानी कंपनी से कैसे उसको एक्सपोर्ट करेंगे और एक नई कंपनी बनाकर उसको उसमें कैसे इंपोर्ट करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो मास्टर्स से मतलब ये है कि हमारी कंपनी में जो मास्टर्स होते हैं, जैसे जो लेज़र होते हैं, स्टॉक ग्रुप होते हैं, स्टॉक आइटम होते हैं, यूनिट ऑफ मेज़र होते हैं, ये हमारे ऑल मास्टर्स होते हैं। उसी तरीके से अगर हम टैली में वर्क कर रहे हैं और पेरोल का यूज़ हो रहा है उसमें, तो पेरोल में जो हमारे एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय लेज़र, यूनिट ऑफ मेज़र, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स, उसको हम कैसे पुरानी कंपनी से उसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे और उसको नई कंपनी में कैसे इंपोर्ट करेंगे। और उसी तरीके से हमारी जो एंट्रीज़ होती हैं, जैसे ये हम आपको दिखा देते हैं डे बुक में, ये जो हमारी एंट्रीज़ होती हैं इसको हम कैसे, जिसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इसको हम कैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे इस कंपनी से और नई कंपनी में कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये इस बात को समझ लेते हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट क्यों करेंगे। यानी जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं, अपनी पुरानी कंपनीज के जितने भी लेज़र होते हैं या जितने भी मास्टर्स होते हैं उसको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंपोर्ट कर लेती हैं। और उसी तरीके से जो हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और जो हमारा स्टॉक समरी होता है या डे बुक की जो एंट्रीज होती हैं उसको भी इंपोर्ट कर लेती हैं। तो ये सारी हमें कैसे करना है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पर ही रहना है और यहाँ से हमें क्या करना है, सीधे ही एक्सपोर्ट करने के लिए अल्ट के साथ ई को प्रेस करना है। तो अल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे आप, और जैसे ही अल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे या आप यहाँ पे आकर एक्सपोर्ट वाले कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मास्टर्स वाला जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे ही इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको दो कॉलम दिख रहे हैं, एक सेंड, एक कॉन्फ़िगरेशन का। तो पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन पर जाना है और यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन को है वो फिल करना है। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ मास्टर्स में आपको दिखा रहा है लेज़र्स, तो हमें लेज़र पर इंटर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है लेज़र्स, चलो हम इसको टाइप ऑफ मास्टर दिखा रहा है, तो टाइप ऑफ मास्टर्स में हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारे ऑल अकाउंटिंग मास्टर्स होते हैं, ऑल इन्वेंट्री मास्टर्स, जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर। इसी तरीके से ऑल मास्टर्स में हमारे लेज़र, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम सब आ जाएंगे। अगर आप ऑल मास्टर्स को एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऑल मास्टर्स लेंगे और उसको एक साथ एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसी तरफ से ऑल पेरोल मास्टर्स को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप को करना चाहते हैं या और स्टेचरी मास्टर्स को करना चाहते हैं, बजट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कॉस्ट कैटेगरीज को, कॉस्ट सेंटर को, करेंसीज, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय गोडाउंस ग्रुप, लेज़र, पेहेड, सिनेरियो, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट, वाउचर टाइप। अब यहाँ पे जितने भी मास्टर्स हैं इसको आप एक एक करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं या आप ऑल मास्टर्स पर क्लिक करके इनको एक साथ कर सकते हैं। तो हम सीधे ही ऑल मास्टर्स लेंगे और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, या आप सीधे ही लेज़र ले लेंगे। तो आपको कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें नीचे आना है, इंक्लूड डिपेंडेंट्स मास्टर्स, यानी ऐसे भी मास्टर्स को इंक्लूड करना है, हमें साथ में जोड़ना है जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे कॉस्ट कैटेगरीज, कॉस्ट सेंटर, अगर इसको भी आप करना चाहते हैं तो आप इसको यस करा देंगे। यस कराने के लिए इंटर प्रेस करेंगे और नीचे आएंगे। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज अ ओपनिंग बैलेंस, क्या आप क्लोजिंग बैलेंस को एज अ ओपनिंग बैलेंस में बदलना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं एक साथ, तो इसको यस करा लेंगे। इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन, ये डेट आ रही है। फाइल का जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा XML डाटा इंटरचेंज। आप इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आस्किंग मोड दिखाएगा, पर यहाँ पे आपको XML डाटा इंटरचेंज ही रखना है। यहाँ पे आपको नीचे आना, एक्सपोर्ट टू, ये लोकल ड्राइव दिखा रहा है, यहाँ से आपको लोकल ड्राइव ही लेना है और यहाँ पे आप इसका जो नाम है वो पाथ, यहाँ से स्पेसिफाई पाथ पर क्लिक करके कोई पाथ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से कोई ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हमें इसका जो पाथ है वो यही रखना है। और यहाँ पे जो फाइल का नेम रहेगा वो master.xml है। आप इसके फाइल का जो आगे का नेम है मास्टर्स, यानी आप इसको चेंज कर सकते हैं, पर इसका जो एक्सटेंशन नेम है x.xml, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐसे ही सेव कर लेते हैं, Ctrl+A से। सेव करने के बाद में सेंड पर क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है
कि मास्टर्स वाले सेक्शन में ये हमारा जो है वो डाटा जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है यहाँ से। अब हमें इसको इंपोर्ट करना है नई कंपनी बनाकर, तो हम सीधे ही जाएंगे, पहले तो एक कंपनी बना लेते हैं, F3 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कंपनी पर जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी पे जाते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं सीधे ही न्यू कंपनी और यहाँ पे ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23। इस तरीके से हमें उत्तर प्रदेश लेते हुए इसको कंट्रोल से सेव कर लेना है। अब हमें इस कंपनी में अपने जो डाटा है उसको इंपोर्ट करना है। उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे जो पुरानी कंपनी में जितने भी हमारे फीचर्स यानी जितने भी ऑप्शन यस हैं फीचर्स, वो आपको इस कंपनी में यस कराने होंगे। जैसे हम F11 में हमारे इस कंपनी में क्या क्या यस हैं पुरानी वाली कंपनी में, वो हमें यस कराने हैं। जैसे अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल वाइज एंट्री यस है। इसी तरीके से इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री इंटरग्रेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री भी यस है। उसी तरीके से यहाँ पे GST यस है, तो आपको GST भी यस करा लेना है। और इसी तरीके से हमारा जो ऑप्शन यस है इनेबल ब्राउज़र एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स, इसको भी आपको यस करा लेना है। तो हमें पहले पुरानी कंपनी को सिलेक्ट करना है, यानी नई वाली अब कंपनी को सिलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शन यस हैं। अगर यहाँ पे यस नहीं होते तो हम इसको यस करा लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। और अब हमें पुरानी कंपनी को यानी नई कंपनी में जो हमें लेज़र है उसको इंपोर्ट करना है। तो उसको सीधे ही हमें नई कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सीधे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 21-22 शो हो रहा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू कंपनी आ जाएगी। अभी हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे कोई भी लेज़र नहीं है, ये कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का ही लेज़र है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो अब हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए अब हमें सीधे ही इस कंपनी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे, या आप सीधे ही यहाँ पे सीधे ही इस पर आकर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आएंगे या आप अल्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें सीधे ही जाना है मास्टर्स वाले पर, इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे जो फाइल सिलेक्शन में हमें क्या करना है, master.xml को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस। क्या आप ओपनिंग बैलेंसेस को कंबाइन करना चाहते हैं या उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं क्या? और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है इग्नोर डुप्लीकेट्स, यानी जो भी हमने लेज़र अगर उस कंपनी में बनाया और वो हमने डुप्लीकेट इस कंपनी में बना लिया है कि आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, या मॉडिफाई विद न्यू डेटा, यानी न्यू डेटा को लेना चाहते हैं मॉडिफाई करके। तो आपको जो भी ऑप्शन आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं। हम यहाँ पे लेंगे मॉडिफाई विद न्यू डेटा और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी पुरानी कंपनी में जो हमारे लेज़र्स थे वो आ चुके हैं। इस तरीके से लेज़र्स आ चुके हैं और हमने जो स्टॉक ग्रुप अगर बना रखे होंगे तो वो भी देखते हैं आ गए होंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉक आइटम 3 थे तो वो भी आ गए हैं। स्टॉक कैटेगरी नहीं थी बनी, स्टॉक ग्रुप हमारा आ गया है। इसी तरीके से यूनिट हमारी थी वो आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने जो मास्टर्स थे वो एक्सपोर्ट कर लिए हैं, यानी उधर पुरानी कंपनी से एक्सपोर्ट कर लिए और नई कंपनी में इंपोर्ट कर लिए। अब हमें जो एंट्रीज़ हैं उसको करना है। तो हमें सीधे ही पहले तो पुरानी वाली कंपनी को सिलेक्ट करना है, कंपनी फाइनेंशियल ईयर 21-22 को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें 2 बार DD टाइप करना है और यहाँ पे जाने के बाद में आप यहाँ से भी अल्ट के साथ ई प्रेस करके कर सकते हैं। हमें सीधे ही यहाँ पे रहते हुए अल्ट के साथ ई को प्रेस करना है और यहाँ पे जाना है ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन में। तो हमें इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे पहले सेंट और कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दे रहा है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पे जाने के बाद में हमें सीधे ही क्या करना है, टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज। तो सीधे ही हमें यहाँ पे इंटर प्रेस करना है ऑल वाउचर्स पर और यहाँ पे आपको दिखाएगा टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज। क्या आप अकाउंटिंग एंट्रीज ओनली, क्या आप ओनली अकाउंटिंग की जो एंट्रीज है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या ऑल वाउचर्स को। ऑल वाउचर्स मतलब अकाउंटिंग और इन्वेंट्रीज को दोनों को, जितने भी वाउचर्स हैं उसको करना चाहते हैं, या इन्वेंट्री एंट्रीज ओनली, या आप खाली इन्वेंट्री वाली जो एंट्रीज हैं उसको ओनली करना चाहते हैं एक्सपोर्ट। तो हमें ऑल वाउचर्स लेना है, यानी अकाउंटिंग एंट्रीज और इन्वेंट्री एंट्रीज दोनों को। इसी तरीके से आपको नीचे आना, इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स को भी यस करा लेना है। उसी तरीके से यस करा लेना है तो इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको पीरियड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो पीरियड है वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सीधे ही फाइल फॉर्मेट XML डाटा इंटरचेंज ही रखना है, आस्किंग मोड में नहीं रखना है। और इसको हमें नीचे आना है, लोकल ड्राइव
लोकेशन उसी तरीके से, और यहाँ पे हमें वही रखना है। और इसका जो फाइल नेम रहेगा वो transaction.xml रहेगा। आप इसका फाइल नेम तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन नेम है x.xml वही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं कर सकते। हमें सीधे ही लोकल ड्राइव वही रखना है और उस तरीके से हमें ट्रांजेक्शन लेते हुए कंट्रोल ए से सेव करेंगे और यहाँ पे सेंड पर क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो आपका जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन वाला जो ऑप्शन है उसमें हमारा डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हमें नई कंपनी में एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें नई कंपनी को यहाँ पे जाते हुए क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नई कंपनी आ चुकी है। अभी हम आपको दिखा देते हैं, इसमें कोई भी एंट्रीज नहीं है। तो हम आपको दिखाया है कि यहाँ पे डे बुक में कोई भी एंट्रीज नहीं है। अब हमें इसमें एंट्रीज को लाना है, तो लाने के लिए अल्ट के साथ ओ प्रेस किया है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर आए हैं और यहाँ पे transaction.xml को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 बार डिस्प्ले डे बुक और यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो आ चुकी हैं। उसी तरीके से हमारी कंपनी, पुरानी कंपनी में जो बैलेंस शीट थी वो भी आ चुकी है, हमारी कैपिटल अकाउंट। और इसी तरीके से करंट यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जो था वो ओपनिंग बैलेंस के रूप में 1000 रुपये आ गया है। इसी तरीके से करंट असेट में भी हमारा आ चुका है। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमारा परचेज अकाउंट, नेट प्रॉफिट वो सब था वो भी आ चुका है। और यहाँ पे हमारा स्टॉक समरी में जो आइटम थे वो भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे हम लोग पुरानी कंपनीज़ के ऑल मास्टर्स को, ऑल ट्रांजेक्शन्स को, अकाउंटिंग या इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन को कैसे पुरानी कंपनी से एक्सपोर्ट करेंगे और उसको नई कंपनी में कैसे इंपोर्ट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैंने आपको दी है कि अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।